दोस्तों, अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3B फाइलिंग से पहले आपके लिए कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। एक्सटेंशंस को जानना बेहद ज़रूरी है, लेट फीस रिलैक्सेशन को जानना बेहद ज़रूरी है, इंटरेस्ट को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे और मिस कर जाएंगे तो हो सकता है कि अप्रैल की जीएसटीआर 3B में आपको कुछ नुकसान हो जाए। तो चलिए, यही सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अभी हाल ही में नोटिफिकेशंस आई थी, जिन नोटिफिकेशंस के अंदर कुछ वेवर आपको दिए गए थे, डेट्स एक्सटेंड की गई थी। अब वहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 3B की, अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3B की। एक तो काफ़ी सारी जो क्वेरीज़ है वो आ रही है कि जीएसटीआर 3B जब हम अप्रैल महीने की फाइलिंग करेंगे तो जीएसटीआर 1 की जो डेट है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो जीएसटीआर 1 की डेट है ना दोस्तों, वो एक्सटेंड हो चुकी है। वो आपको पता है कि जीएसटीआर 1 की जो डेट है वो अप्रैल महीने के लिए जो ड्यू डेट 11 मई थी उसे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 26 मई 2021। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी ये आ रही है कि आपको ऑटो पॉपुलेट होकर के 3B मिलती थी, तो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग अब लेट हो गई है, आईएफएफ की फाइलिंग लेट हो गई है। तो अब जो रूल 36 सब रूल 4 है, आपको 2A पे अप्लाई करना है, 2B पे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको उसे कंसीडर करना है। तो अप्रैल महीने की जो जीएसटीआर 3B है उसमें आपको रूल 36 सब रूल 4 के अंदर भी रिलीफ दिया गया है। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीएसटीआर 1 की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, आईएफएफ की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जीएसटीआर 1 से पहले आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 1 से पहले आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर आपको कुछ इम्पोर्टेंट वेवर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपकी ड्यू डेट, जो अप्रैल महीने की जो ड्यू डेट है ना, वो 20 मई है। अगर आप उस तारीख तक नहीं करोगे फाइलिंग तो पहले 15 दिन आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, और उससे नेक्स्ट 15 दिन के लिए 18% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर वालों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर आप 20 मई तक, जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट है, अपनी फाइलिंग नहीं करेंगे तो फर्स्ट 15 डेट फ्रॉम ड्यू डेज आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। हालांकि लेट फीस का वेवर भी आपको केवल और केवल 15 दिन के लिए ही दिया गया है, लेकिन इंटरेस्ट में आपको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये जो 15 दिन का वेवर है ना, आपको 5 करोड़ से ऊपर वालों को, तो ड्यू डेट से यानी कि 20 मई से 15 दिन तक आपको केवल और केवल लेट फीस का वेवर दिया गया है। इंटरेस्ट की पेमेंट आपको करनी है 9% के रेट से, और उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन यानी कि नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आपको 18% के रेट से करनी है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ड्यू डेट के बाद फाइलिंग के आपके क्या नुकसान हैं। भले ही लेट फीस आपको नहीं पे करनी, लेकिन इंटरेस्ट का जो रेट है वो 9% रहेगा 15 दिन के लिए। अप टू 5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए भी यहाँ पे 30 दिन के लिए तो लेट फी वेव कर दी गई है। 5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है और आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट 20 मई है तो आपके लिए 30 दिन के लिए लेट फी वेव कर दी गई है। 19 जून तक लेट फीस तो आपकी वेव कर दी गई है, लेकिन जो इंटरेस्ट की पेमेंट है ना, पहले 15 दिन के लिए निल रखी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 दिन, उसके लिए 9% रखी गई है। तो लेट फीस में तो भले ही आपको 30 दिन की रिलैक्सेशन दे दी गई हो, इंटरेस्ट में केवल आपको 15 दिन की रिलैक्सेशन मिली है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा जब आप अपने अप्रैल महीने की 3B फाइल करेंगे। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है जहाँ पे ये पूछा है कि जो पोर्टल है उस पर जो ड्यू डेट है वो 19 जून दिखाई दे रही है। 19 जून दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि 19 जून जो है आपने डेट एक्सटेंड कर दी है या नहीं करी है। वहाँ पे 19 जून शो हो रही है, जो कि लेट फीस वेवर के लिए आपने हमें 30 दिन का समय दिया है। वो 30 दिन बढ़ा करके उन्होंने हमें डेट दिखा दिया है। हालांकि इंटरेस्ट में इस तरह की कोई भी 30 दिन की राहत हमें नहीं मिली है।
अप टू 5 वालों के लिए तो चलिए 15 दिन के लिए नील इंटरेस्ट आपने कर दिया, मोर देन 5 वालों के लिए आप ओरिजिनल ड्यू डेट से 9% लगा रहे हैं पहले 15 दिन के लिए। तो ये चीज़ें क्लैरिफाई होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो फॉर्म PMT 06 को लेकर के काफ़ी क्वेरीज़ आ रही थी कि PMT 06 का किस तरीके से होगा। तो PMT 06 की जो डेट है वो 25 मई रहेगी अप्रैल महीने के लिए। तो यहाँ भी सेम है, क्योंकि 5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है तो पहले 15 दिन के लिए रेट आप पर नहीं लगाया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। अगले 15 दिनों के लिए 9% और उससे अगले आगे जो भी ऑनवर्ड्स 15 दिन ऑनवर्ड्स आपको 18% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले 15 दिन 0, उसके बाद 9% एंड देन आफ्टर 18% आपको जो है पे करना होगा इंटरेस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की जो CMP 08 है, नाउ फाइल क्वार्टरली CMP 08 विदाउट इंटरेस्ट आप 3 मई तक फाइल कर सकते थे। 9% अगर अभी तक आपने फाइल नहीं की है तो 4 से 18 मई तक आप इसको फाइल कर लीजिए। 9% का इंटरेस्ट आपको देना है। अगर 19 मई के बाद आप फाइलिंग करेंगे तो 18% का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ों को समझना, क्योंकि सभी को लगता है कि 30 दिन का हमें समय मिल गया है, अप टू 5 करोड़ वालों को कि 30 दिन का हमें समय मिल गया है 3B फाइल करने के लिए, 30 दिन तक कोई लेट फीस नहीं लग रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको इंटरेस्ट के बारे में भी ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट की राहत केवल आपको 15 दिनों के लिए मिली है। नेक्स्ट 15 दिन आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रख करके अपनी फाइलिंग कीजिएगा कि अगर आप पहले 15 दिन तक फाइलिंग नहीं करते हैं तो फिर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा।